नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का यह भाग 32 है, 32वां भाग है। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह भाग 32 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह जो भी प्रश्न हैं बहुत ही सारगर्भित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री में समावेशित हैं। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न आप लोग खुद देख लीजिए कि बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने का काम करती है। यह अवतरण कहाँ से लिया गया है? तो यह जो अवतरण लिया गया है ऋग्वेद में लिया गया है। ऋग्वेद में लिया गया है मतलब यह इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वहाँ जाति पाति वर्ण व्यवस्था इतना संकीर्ण नहीं थी। वहाँ पर एक ही घर में व्यक्ति अलग अलग कर्मों में लिप्त थे। तो यहाँ मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने का काम करती है। यह बात जो है, यह जो अवतरण लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। सरस्वती नदी को घग्गर और हाकरा, पुरुषड़ी नदी को रावी और सूत्रदी को सतलज कहा गया है, जबकि बिपाशा को कहा गया है ब्यास नदी। यह प्राचीन नाम है नदियों का, इसे आप अच्छे से देख लें। दशराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? भरत जन से। भरत जन के राजा थे सुदास। वेदांग में समावेश है। वेदांग में क्या है? तो देखिए, वेदांग जो है वह 6 भाग में डिवाइड है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, यह कुल 6 भागों में पूरा वेदांग विभाजित है। अगला प्रश्न देखिएगा। ऋग्वेद में अन्यव्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? तो अन्यव्रत कहा गया है दस्यु को। जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे, उनको दस्यु कहा जाता था, उनको अन्यव्रत कहा जाता था। अन्यव्रत का मतलब व्रतों का पालन करने वाला। तो देखिए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते थे लोकायत जो थे वह प्रत्यक्ष जो दिखाई देता था उसी में ही उनका विश्वास था। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते थे लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? लोकायत दर्शन के प्रवर्तक थे चावार्क। अगला प्रश्न देखिएगा। वृषणवंश के पंचवीरों में सांब पुत्र थे। वृषणवंश के पंचवीरों में सांब पुत्र थे जाम्बवती के। अगला प्रश्न देखिएगा। सात्वत विधि शब्द का तात्पर्य है भागवत अनुष्ठान। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखिएगा। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है इंद्र से। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में कृष्ण का इंद्र से विरोध का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा। ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरूढ़ी संवाद। तो देखिए, उद्दालक और आरूढ़ी का जो संवाद है वह छांदोग्य उपनिषद में है। और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच संवाद। तो देखिए, उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच जो संवाद है यह किस ग्रंथ में है? छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक आरूढ़ी और श्वेतकेतु के बीच जो संवाद है यह छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में ही नारद और सतकुमार ऋषियों का संवाद है, यह भी छांदोग्य उपनिषद में है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो लिए गए हैं वह भी छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग लिया गया है वह भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत जो लिया गया है वह भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो यह सब सारी बातें छांदोग्य उपनिषद से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित एक प्रकार का मृदभांड है, अभिन्न माना जाता है कृष्ण एवं लाल मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। तो नील लोहित वैदिक ग्रंथों में मतलब वैदिक ग्रंथों में या वैदिक काल में किस तरह के मृदभांड प्रयोग में लाए जाते थे? तो कृष्ण एवं लाल मतलब काले एवं लाल मृदभांड प्रयोग में लाए जाते थे। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक था। मतलब ऊसर भूमि को वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि को खिल्व कहा गया है, खिल्व। अगला प्रश्न देखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तुर्वुस थे। तो देखिए, यदु और तुर्वुस जो थे वह 2 जन थे। यदु और तुर्वुस थे 2 जन थे यदु और तुर्वुस। यही यदु और तुर्वुस जो थे 2 जन थे। तो इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित, शायद मैं कुछ बताना चाह रहा था भूल गया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था आप लोगों से।
आप लोगों को। तो देखिए पंचजन कहा गया है, पंचजन कौन थे? अनु, दुहि, यदु, पुरु और तुरु। अनु, दुहि, यदु, पुरु और तुरु जो है ये पंचजन हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सूत्रदि, सूत्रदि जो है एक नदी का नाम है, सूत्रदि को ही, सूत्रदि का ही आधुनिक नाम जो है सतलज नदी है, सतलज नदी। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का जिस प्रयोजन से आवाहन करते थे, तो ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र का किस प्रयोजन से लोग पूजा पाठ करते थे, आवाहन करते थे? भौतिक सुख एवं विजय हेतु, भौतिक सुख एवं विजय हेतु लोग इंद्र का आवाहन करते थे। ऋतस्व गोपा कहा गया है, ऋतस्व गोपा किसे कहा गया है? ऋतस्व गोपा जो कहा गया है वरुण को कहा गया है, वरुण को ऋतस्व गोपा कहा गया है। ऋतस्व गोपा मतलब ऋतुओं के राजा, वरुण को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, धुस्तान के देवता थे, धुस्तान मतलब आकाश, तो आकाश के देवता कौन थे? तो यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पूषण लिखा गया है। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवता थे पूषण, तो यह नहीं होगा। जो आकाश के जो देवता थे, मतलब धुस्तान लिखा हुआ है, आकाश के जो देवता थे वह थे धौ, धौ, ऐसे समझिए, धौ, धौ जो थे वह, धौ जो थे, देखिए ऐसे ऐसे समझिए आप, धौ जो थे वह आकाश के देवता थे और यह सबसे प्राचीन देवता भी माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ISPCS फ्री मटेरियल के नाम से, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। तो ISPCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और PCS पाठशाला हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि PCS पाठशाला पर बहुत सारे, PCS पाठशाला बोल रहा हूँ, बुक्स अड्डा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि बुक्स अड्डा पे मैं बहुत सारी कंपटीशन वाली पुस्तकों का रिव्यू करता हूँ और उन कंपटीशन वाली पुस्तकों का निःशुल्क PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। तो बुक्स अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और ये जो भी NCERT का फैक्ट दे रहा हूँ, ये सभी NCERT क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी NCERT के हिस्ट्री के फैक्ट हैं, इसे आप अच्छे से देख लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।